बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का करम है मलिक साहब। और आज कुछ खबरें लेकर आया हूं आपके लिए, चाहता हूं आप उस पर अपनी पेशन गोई करें। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है आपका इस पूरे दौर में, जितना भी हमने इस पूरे टेन्योर में आपके साथ किया, वीलॉग किए, आपके साथ पेशन गोइयां ली, तो बड़ी जबरदस्त रही। हमने अपने पिछले वीलॉग में लोगों को दिखाया भी क्लिप लगा के। अब हर दफा तो नहीं दिखाएंगे वरना लोग समझेंगे खुद नमाई कर रहे हैं अपनी हम, और आपको पसंद भी नहीं है ये चीज, अपनी खुद नमाई ज्यादा। तो जी बिल्कुल। वरना तो मेरे पास बड़े क्लिप है मौलवी साहब। मैं आपका एक क्लिप निकालना चाहता था। साल के आगाज में आपने एक पेशन गोई की थी कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से, जिस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था और किसी ने भी नहीं सोचा था, और आपने इस्लाम वाले के हवाले से भी कहा था कि मुश्किलात नजर आते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें, वैसे ही लोग जानते हैं आपको, माशाल्लाह आपकी पेशन गोइयां जबरदस्त रही हैं। अब जो हालात हैं मलिक साहब, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान अभी भी पुरुम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं उनका कोई दूसरा दौर भी हो सकता है? आप बताएं कि आपको क्या लगता है, कोई दूसरा दौर हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ हालात अगर देखें तो ट्रंप ने नाकाबंदी कर दी है और वो कह रहे हैं कि अब जो भी जहाज जो है ईरान को आबना हरमज से गुजरने के लिए टूल टैक्स देंगे, जो भी टैक्स अदा करेगा उसको हम गुजरने नहीं देंगे। तो यानी कि ईरान तो पहले आपने हुर्मुज बंद कर रहा था, ट्रंप उससे ज्यादा आपने हुर्मुज बंद करने पे आ गया है। चीन जो है उसका मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है चीन आपने हुर्मुज के ऊपर, ईरानी तेल पे बहुत डिपेंड करता है चीन। चीन जो है वो खुलकर सामने आया है, उसने मुखालफत की अमेरिका की और ईरान के हक में सामने आया है। आपको क्या लगता है, अगर ये कशमकश मजीद बढ़ी तो आपको लगता है कि चीन भी कहीं ना कहीं, क्योंकि खबरें इस तरह की भी है कोट अनकोट के, चीन के 3 बड़े जहाज जो सामान लेके जाते हैं वो ईरान में तेहरान के उस पे पहुंचे हैं, हवाई अड्डे पे, और कहा ही जा रहा है कि चीन बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। आपको लगता है कि अगर ये मामला एस्केलेट किया और ये आपने हॉर्मस की बंदिश रही और तेल गुजरने ना दिया, अमेरिका ने बिल्कुल चीन का भी रोक दिया, तो हालात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए आसिम साहब, मैं तो आपको तब से बोल रहा हूँ और पुरुम्मीद होना अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप उम्मीद ना लगाएं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया उम्मीद लगा रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह होंगे। लेकिन एक्चुअली टाइमिंग बहुत मैटर करती है। कौन सी चीज कब होगी ना, वही इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। अगर लोया गर्म नहीं होगा, आप जितने मर्जी हथौड़े मारते रहें, उसने कुछ भी नहीं करना, वो आपके हिसाब से मोल्ड नहीं होगा। तो इस वक्त जो है ना, टाइमिंग जो मैं आपको बार बार बता रहा था, जैसे पहले भी जब मैंने बताया कि छोटी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है, जैसे भी चीजें चलती नहीं वो आपके सामने आती नहीं। जिस टाइम पे ये मुज़ाकरात हुए थे, मुझे बहुत ही कम उम्मीद थी, बहुत मतलब ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी इंसान को अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। मुआवजे होते हैं, रीडिंग्स गलत होती हैं, सब चीज उलट होती है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि नाउजुबिल्लाह ये गैब का इल्म नहीं है। बहुत दफा बता चुका हूँ, 60-70% भी कोई एक्यूरेट बता रहा है, वो बहुत आप मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और अगर आप भी कभी कभी बोलते हैं 80% रहा है, 90% रहा है, लेकिन मेरी नजर में वो 80% 90% है नहीं है, लेकिन मैं उसको 60-50 से ज्यादा नहीं गिनता। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ये एक इंसान कंप्लीटली नहीं सीख सकता। इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी ब्रांचेस हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आप अगर एक सीए या एसीसीए जो कि कहा जाता है बहुत टफ होते हैं पास करना, अ, उसके भी एक रूल्स रेगुलेशन एक लिमिट तक होते होंगे, या शायद ज्यादा होते होंगे। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसके रूल्स जो रूल्स रेगुलेशंस या एक पढ़ने की टेक्निक है, वो अनलिमिटेड है। हर कोई अपने तरीके से पढ़ता है। अक्सर लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आपकी रीडिंग और उनकी रीडिंग और इनकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो मैच क्यों नहीं करती? कभी जी, कभी मैच मैच करती नहीं है। करती, बिल्कुल ये सवाल आता है हमारे पास भी। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हर इंसान का तरीका अलग है, हर इंसान अलग। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक एस्ट्रोलॉजी जैसे एक साइंस है, उस साइंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शाखें हैं। अब कौन सा बंदा कौन सी शाख को फॉलो कर रहा है, हमें नहीं पता। इसमें वेस्टर्न है, इसके अंदर जापानीज है, चाइनीज है, इंडियन है, आपके पास और भी कितनी होंगी, मुझे भी नहीं पता कितनी है। लेकिन ये जो है कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी की जो किस्में हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर। इसके अलावा इंडियन में तमिल एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन में आप जाएंगे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर उधर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। मतलब आप इंडिया में इतना अंदाजा लगा लें कि 3 एस्ट्रोलॉजी की टाइप्स हैं। और मजे की बात यह है कि हर एस्ट्रोलॉजी का एंड पॉइंट वही होता है।
लेकिन जो रूट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, कोई ऊपर ऊपर से बताता है, कोई डिफरेंट रूट को एक मतलब अपनाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारी मैच क्यों नहीं करती, मैंने आज आपको बड़े एक्सप्लेन डिटेल में बता दिया। आते हैं टॉपिक की तरफ। आप जो बोल रहे हैं कि क्या ये हालात खराब होंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, चीन, अमेरिका, रशिया या ऐसे बड़े ममालिक जो बहुत ही ज्यादा एक हाई प्रोफाइल अपनी वो रखते हैं, साख रखते हैं, वो अभी आमने सामने नहीं आने वाले। दूर से मुंह की गोलाबारी, जो मुंह की फायर जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आमने सामने इस सप्ताह आएंगे। टेंशन मैंने पहले भी बताया था, 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फिर एक जो है ना, एक यूं समझें कि प्रेशर कुकर बन रहा है और उसमें प्रेशर बन रहा है। तो ये प्रेशर कुकर अल्लाह करे है इसके अंदर से रिलीज हो जाए जो भी इसकी गैस है, ऐसा ना हो कि ये फिर से फटे और दुनिया को नुकसान हो। हालात ऐसे ही, हालात यूं समझें कि ये एक प्रेशर बढ़ रहा है जो कि 20 तारीख के बाद रिलीज होना शुरू होगा। अगर 20 तारीख के बाद भी कुछ होता है तो सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन उसके चांसेस कम है। मुझे डर यह है कि 20 तारीख से पहले कोई एक्शन का रिएक्शन या कोई ऐसे नए ममालिक। और जहां तक आपने चाइना की बात की, पता नहीं मैंने आपके वीलॉग में पहले भी बताया था या नहीं, चाइना का इस दफा जो एक्शन होगा वो ताइवान पे होगा, इधर उधर नहीं होने वाला। जी चाइना आपने कहा ताइवान, था। जी चाइना ताइवान नेक्स्ट आने वाले हैं आपके सामने। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया एक पीस में चली जाएगी, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन सितारों का जो मूड है ना वो जरा खराब है अभी। वो अभी पीस में नहीं जाने वाले। अल्लाह करे ईरान अमेरिका की जंग खत्म हो जाए, लेकिन इसके बाद कोई नया मास खुल जाए, अभी से बता रहा हूँ। और मलिक जो साहब, ये इन्होंने, सितारे इतना गुस्से में क्यों है? मैं पिछले आपके साथ पिछले 8-10 महीने मुझे से हो गए व्लॉग कर रहा हूँ, उस वक्त से सुकून नहीं नजर आ रहा मुझे। सर सुकून 2020 से ही नहीं है एक्चुअल में। अगर आप मुझसे पूछेंगे, सुकून 2020 से जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था वो 2033 में अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे इन शॉर्ट। अब बीच बीच में से ऐसे फेजेस आएंगे, ऐसे पैचेस आएंगे जिसके अंदर जो प्लैनेट है, स्पेशली क्रूअल प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं नेस प्लैनेट या सख्त प्लैनेट, जो भी हम नाम देते हैं, वो जो है इस तरह के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं जिसकी वजह से मामलात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ना डेमोग्राफी, तो इस वक्त डिस्टर्ब है, सिंपल। उसमें छोटे छोटे पैचेस एक तरह से साइन ऑफ रिलीफ के लिए आ जाते हैं कि हम थोड़ा सांस सुकून ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म सिचुएशन 2033 के बाद ही सॉल्व होने वाली है, ये बात आप जहन में रख लें। जब तक आपका वो चीज नहीं होगा, क्या नाम है, मेजर प्लैनेट की मूवमेंट, तब तक कुछ भी नहीं सॉल्व होने वाला। और मेजर प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो यही शो कर रही है कि दुनिया में एक नया सुपर पावर आने वाला है। नया सुपर पावर अच्छा। आने में और पुराने को जाने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। और मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से दी हुई है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तकलीफ दे होती है, आसान नहीं होती। ट्रम्प की लफ्जी गोलाबारी तो हमने शुरू दिन से सुन रखी है, पहले दिन से वो ईरान को बर्बाद करने की, ईरान की तबाही की बातें कर रहे हैं। जो जो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। रिजीम चेंज का कहा, बर्बाद कर देने के लिए कहा, बहरिया तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दी, लेकिन अगर बहरिया तबाह कर दी तो आपने हुर्बस आज तक नहीं खुलवा सके। और वॉट एवर जो भी उन्होंने कहा, ये लफ्जी गोलाबारी अभी भी उनकी गोलाबारी बारी जो है जारी है। इस लफ्जी गोलाबारी को आप समझते हैं कि लफ्जी गोलाबारी ही रहेगी, या बारूदी गोलाबारी भी आपको लगता है कि होने के चांसेस हैं? सर ये जो 10 दिन है ना, इसमें कुछ भी होने का चांसेस, क्योंकि सैटर्न मार्स जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये किसी के बर्थ चार्ट में होता है ना, उसकी जिंदगी बड़ी बेचैन रहती है। उसका काम होता है कि कुछ मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं लड़ूं और मुझे सकून आए। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आपको हंसी आएगी सुन। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन होता है, ये रहता है। आप अक्सर मुझे बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो कुछ लोग इस वजह से ऐसे होते हैं क्योंकि ये जैसे अभी ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, चले अच्छी बात आपने की है, ये सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है। इस दौरान में जितने भी बच्चे होंगे वो ये कॉम्बिनेशन लेके पैदा होंगे। अब बात ये है कि चले वो तो अब हम इसको आई गई, हम इसको टाल नहीं सकते। ठीक है, अगर हम टाल नहीं सकते तो हम कर क्या सकते हैं फिर उसका हल ये होता है कि हम उनको यूटिलाइज करवाना सिखा। जैसे सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन को लेके आ गया, उसको बोलेंगे आप इंजीनियरिंग की फील्ड करें, किसी को बोलेंगे आप आर्मी में ज्वाइन करें। ऐसी फील्ड जो बहुत ज्यादा एनर्जी मांगती है, ये दोनों बहुत हैवी एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जीज नहीं है ये। तो ये नेगेटिव एनर्जी अगर वो इंसान अपने अंदर रख के बैठा रहेगा और वो बोलेगा मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारूं, वो नॉर्मल टाइप का बंदा नहीं है, तो आप नॉर्मल जिंदगी कैसे सोच सकते हैं? तो
कहने का मकसद ये है, हमारे पास जो हल है वो ये है कि हम उस प्लेनेट को यूटिलाइज कर लें ताकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। अगर उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो तंग करना बंद कर दे। ये एक रूल होता है कि या तो आप उनसे इस्तेमाल हो जाएं या उनको इस्तेमाल कर लें, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ लोगों के। जी। अली नाम है इनका, 30/5/1998। वो सवाल उनका ये है कि लाइफ में लग्जरी कब आएगी। ये वैसे जायचे से ज्यादा अच्छा पता चलेगा, लेकिन इनका कुछ बता देता हूँ। मई के बाद बेहतरी नजर आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके अभी टफ टाइम ही चल रहा है। ओवरऑल मेहनत ज्यादा चल रही है। इनकी बेटी का नाम आयशा है, 7/7/2007 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रही है कि उन्होंने एफएससी की है, आगे कौन सा शोबा उनकी जिंदगी में बेहतर रहेगा। 2007, वाह। इनको तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि ये किसी ऐसी ऐसी साइंस में जाएं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च हो। बहुत अच्छी रिसर्च वाली बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब एक सवाल है, और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप अपना प्रोग्राम में डेट जरूर बताया करें, तारीख बता दिया करें कि कब आप रिकॉर्ड करते हैं। आप बताते नहीं है, बताना पसंद भी नहीं करते, वजह बता दें कि क्यों नहीं बताते। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं वीलॉग करता हूँ मलिक साहब से, और हम मलिक साहब अमेरिका में होते हैं, दौरानिए का बहुत डिफरेंस होता है, तो सेम टाइम में मैं बहुत करंट टाइम पे वीलॉग नहीं कर पाता। ये वीलॉग सम टाइम कभी कभी बहुत लेट नाइट हो रहा होता है, और उसके बाद हम इसको सुबह में लगाते हैं, तो थोड़ा ये लोग अक्सर कहते हैं कि ये चीज तो ये वाकया हो चुका है, अब आप वीलॉग लगा रहे हैं। तो बात ये है कि मलिक साहब अमेरिका में होते हैं, मैं पाकिस्तान में होता हूँ, थोड़ा टाइम डिफरेंस है, जिसकी वजह से थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है ये। मलिक साहब अगला सवाल ले लेता हूं मैं। अमीर हमजा हैं, हालात सही कब तक होंगे उनके, वो पूछ रहे हैं। और 9/3/2000 सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 2000। जी सर। अगले साल से उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। साइमा नाम है इनका, मेरे माली हालात कब तक ठीक होंगे और कोई कारोबार कर सकती हूँ। 19/2/1980 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। अभी 2 साल रुक जाएं, 2028 के बाद करिएगा कारोबार वगैरह। अदनान मजीद नाम है, 28/8/1980। सवाल ये है कि वो अपना घर लेना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इस साल में अपना घर ले सकता हूँ। अगले साल ज्यादा अच्छे चांसेस आफ्टर अगस्त। फाखरा हारून है इनका नाम, 1 अप्रैल 1969, वो फर्स्ट जद्दा में अप्रैल मुकीम है। जी 1 अप्रैल 1969। मुलाजमत की तजदीद 2026 या 27 में वो कह रहे हैं हो जाएगी। 26 में ज्यादा अच्छे चांसेस लग 26 से 27। रहे हैं। हाँ जी, हो जाएगी, चांसेस हैं बहुत ज्यादा। जफर अली हैं, 14/4/14/9/1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। दुबई में हूँ, हमें कहाँ जाना चाहिए। ये तो जायचा बताएगा सर, ऐसे नहीं पता चलता। मोहम्मद फर्रुख शहजाद, 13 नवंबर 1980। सर मैं जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे न्यू जॉब कब तक मिलेगी। सर नवंबर से पहले अच्छे चांसेस हैं, और आप कोशिश करें बाहर जाने के लिए। आप दुबई में हैं शायद या नहीं? आप बाहर जाने नहीं की ये कोशिश दुबई करें। तो नहीं है ये। जी, बाहर जाने की बिल्कुल ठीक है कोशिश मलिक करें, साहब। अच्छा टाइम है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।